हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के सब्जेक्ट सिविक्स यानी कि जो नागरिक शास्त्र विषय है उसके नोट्स को हम जानेंगे। नोट्स में जो पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके पहले प्रश्न को हम लिखेंगे इसमें। तो इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको एक लाइन से सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सभी चैप्टर का बिल्कुल एक सीरीज़ में आपको मिलेगा, सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले इसके आंसर में आपको लिखना है सोवियत प्रणाली क्या है उसे बताइएगा और उसके बाद उसकी विशेषताओं को लिखना है। शुरू करेंगे इसका उत्तर लिखना। सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। तो सोवियत प्रणाली का मतलब ये है कि जो समाजवाद एवं समतामूलक जो समाज के आदर्श होते हैं, जो समाजवादी जो समाज होता है उसके जो आदर्श होते हैं उस पर आधारित साम्यवादी शासन व्यवस्था। तो इस प्रणाली को वर्ष 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया। रूस में समाजवादी क्रांति के बाद इसे अपनाया गया था 1917 में। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में ये क्रांति हुई थी और इसके जो प्रणेता थे रूस में जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर की स्थापना हुई और जब इस क्रांति का जो रिजल्ट था, मतलब इस क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई। अब हम हेडिंग डालेंगे सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। अब हमने बता दिया कि सोवियत प्रणाली क्या है। सबसे पहले आपने इतना लिख दिया सोवियत प्रणाली क्या है। अब उसकी विशेषताओं को लिखेंगे, जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं इस प्रणाली की उसे लिखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहला लिखेंगे राज्य एवं पार्टी की स्थापना को महत्व। सोवियत प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें राज्य एवं पार्टी की संस्था को विशेष महत्व दिया जाता था। दूसरा, एक दल का प्रभुत्व। इस प्रणाली में एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी पार्टी का अस्तित्व था। इसमें विपक्ष अथवा किसी अन्य दल के लिए कोई स्थान नहीं था, अर्थात इसमें एक दल का प्रभुत्व था और वो जो दल था वो कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी पार्टी का था और कोई अन्य दल का स्थान इसमें नहीं था। तीसरा है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसमें लिखेंगे सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। तो जो भी अर्थव्यवस्था थी वो एक प्लानिंग पर थी, योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। राज्य को यह पूर्ण अधिकार था कि वह अपने स्वविवेक से राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनाए और राज्य को अधिकार भी था कि वह अपने विवेक से, स्वविवेक से यानी अपने विवेक से, खुद की इच्छा से जो उसे सही लगता है और जो उसे वो जानता है कि ये मेरे राज्य के लिए सही है, उसे राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाता था और नीतियां बनाता था। नेक्स्ट हम लिखेंगे महाशक्ति के रूप में उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद सोवियत संघ जो है उसका उदय जो है एक महाशक्ति के रूप में हुआ था। तत्कालीन समय में अमेरिका के अतिरिक्त सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व से अधिक विकसित थी, यानी अमेरिका के बाद जो सोवियत संघ है इसी की अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में अधिक विकसित थी। पांचवा है संपूर्ण रोजगार एवं राज्य का नियंत्रण। राज्य का नियंत्रण और संपूर्ण रोजगार, इसके बारे में लिखेंगे। साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति थी, अर्थात जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी उसके बाद वो जो सोवियत संघ था, सोवियत गणराज्य, उसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति थी, यानी सबको रोजगार दिया जाता था, सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। राज्य की भूमि एवं
अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। और जो राज्य की भूमि हो गई या फिर और भी उत्पादक संपदाएं हैं उन पर राज्य का नियंत्रण था। नेक्स्ट है छठे नंबर पर जन कल्याण पर बल। इसमें लिखेंगे सोवियत प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह थी कि सरकार का बल लोक कल्याण पर था। सरकार जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व बच्चों की देखभाल की चीज़ों को रियायत यानी छूट दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध थी। अर्थात जन कल्याण पर बल देता था, जिसमें कि शिक्षा पर, बच्चों की देखभाल हो गई, अगर हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको सुविधाएं देनी थी इसकी उपलब्धता सरकार कराती थी और इसमें जो भी छूट देना होता था वो करती थी वो। नेक्स्ट है विकसित संचार व परिवहन प्रणाली। इसमें लिखेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता उन्नत संचार प्रणाली की सुव्यवस्था होना था, जिसके कारण दूर के क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जो सोवियत प्रणाली थी उसकी एक प्रमुख विशेषताओं में ये था कि उन्नत संचार प्रणाली था, जिससे कि वो लोग एक दूसरे से जो दूर के क्षेत्र भी थे उनसे कांटेक्ट में रहते थे। नेक्स्ट है विशाल ऊर्जा संसाधन। इसमें लिखना है सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। यहाँ खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी का अपार भंडार था। और ये भी था कि वहाँ पर बहुत सारे ऊर्जा के संसाधन थे, विशाल ऊर्जा संसाधन, जैसे कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात, ये सारे वहाँ पर इसका भंडारण भी ज़्यादा था। इसके बाद है नेक्स्ट विकसित घरेलू उद्योग। इसमें लिखना है सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग अत्यधिक विकसित था, जिसके अंतर्गत एक छोटी सी पिन से लेकर कार आदि का उत्पादन होता था। अर्थात वहाँ पर अपने राज्य में ही वो लोग बहुत ही अच्छा, इतना अत्यधिक विकसित वो लोग थे कि वो लोग अपने राज्य में ही उत्पादन करते थे, पिन से लेकर के कार तक का। 10वें नंबर पर है सुनिश्चित जीवन स्तर। सोवियत संघ की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वहाँ के सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। अर्थात सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था, सभी को वो सारी सुविधाएं मिलती थीं। नेक्स्ट लिखेंगे 11वें नंबर पर दूसरी दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। इस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा जाता है। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सभी समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तित हो गए थे और जो इन समूह को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था या फिर समाजवादी गुट का देश कहा जाता था। और इन सब का जो नेता कहें वो सोवियत संघ गणराज्य था, इन सभी का नेता। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे प्रश्न को जानेंगे, जिसमें शॉक थेरेपी के बारे में हम जानेंगे और उत्तर समाजवादी सत्ता के जो परिणाम थे उसका आकलन करना, ये इस तरह का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।